रेशियो का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, रेशियो भी वेक्टर्स के अंदर। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है और छोटी सी वीडियो है टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हाउ रेशियोज वर्क। तो फॉर इंस्टेंस इफ द क्वेश्चन सेज सी आर की वैल्यू बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक, बट इन टर्म्स ऑफ दिस स्मॉल ए। अब ये क्या है? ये वो ए है जो ओ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ से सी की वैल्यू जो है वो ए है। तो सी आर कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए? तो आप इसमें क्या करते हो, हालांकि सी आर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ए से, तो आप इसका कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो। आप कहते हो ठीक है, ओ सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 2:3 है, तो ओ सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स कितनी है? ए, ठीक है। और सी आर हमें चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे थे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, व्हाट डज इट बिकम? 2 × x, बिकॉज इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हो और 3 को ए से, इज इक्वल टू 3 है। एक्स आपका वेरिएबल है जिसको आपने फाइंड करना था। 3/2 ए आपका आ गया सी आर की वैल्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3/2 ऑफ ए है। सिमिलरली इफ आई वर टू आस्क यू कि डी बी की वैल्यू बताएं इन टर्म्स ऑफ ए, आप क्या करोगे? आप वैल्यू लिखोगे ए डी रेशो डी बी। ए डी की वैल्यू 3 है, डी बी की वैल्यू 2 है। ए डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कितनी है? ए। अब ये क्या है ए? मैं आपको बताता हूँ। ए डी वेक्टर भी लिखा जा सकता है। कौन सा वेक्टर? यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ए डी को आप ये बोल्ड ए भी लिख सकते हो जो ये लिखा हुआ है, या ए डी को एक्स वाई के फॉर्म में एक वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स की फॉर्म में। तो कह रहा है अब डी बी की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए। तो आप इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल एंड अप विद 3x इज इक्वल टू 2a। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 ऑफ ए। इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 ऑफ ए। अब ये जो मैच नहीं कर रहा वैसे, ठीक है। अब ये आपको एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसमें भी सिर्फ मैं आपको ये फाइंड करके बताऊँगा। इग्नोर दिस पार्ट, आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर इंस्टेंस डी एंड बी। ये देखो, इसको इग्नोर कर दो। वी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी से बी या ए से बी इन टर्म्स ऑफ ए। अब ये बताओ कि हमारे पास ए डी गिवन है कि जी ए डी की वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू है, तो डी बी का तो उसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। डी बी कैसे निकलेगा? दिस इज वेयर इट सेज डी इज डिवाइडेड ए, डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2। तो अगर ये 3 हिस्से है, को अगर ये 3 हिस्से है, आई विल मेंशन अप हियर वी फाइंडिंग डी बी या ए बी इन टर्म्स ऑफ दिस स्मॉल ए। ए डी और डी बी की रेशियो क्या है? ये देखो, डिवाइड ए बी इन द रेशियो 3:2। तो ये 3 पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट है, ठीक है। तो आप इसी तरह इसकी रेशियो लिख लोगे। आप लिखोगे ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल्स टू 3 और 2। अब ए डी की इन टर्म्स ऑफ ए बी सी क्या वैल्यू है? ए, और डी बी की नहीं पता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x इज इक्वल्स टू 2a, x इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए। ये कोइंसिडेंटली हमारे नंबर्स 2 और 3 बार बार आ रहे हैं, बट इसका ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये आंसर निकले। तो अब इन टर्म्स ऑफ ए और बी अगर मैंने लिखना हो तो मैं कहूँगा जी जो डी से बी है ये वैल्यू, ये तो हमें पता है ना कि ये वैल्यू तो ए है, ये नीचे मेंशन है। तो डी से बी जो वैल्यू है वो 2/3 है। अब डी बी वाला हमने कॉन्सेप्ट तो कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए यार ए बी की वैल्यू क्या है, तो आप ए बी की वैल्यू के लिए क्या करोगे? ए बी इज इक्वल टू ए, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक ए प्लस 2/3 ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक 2/3 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करो, यू विल एंड अप विद 5/3 ऑफ ए, राइट। So that's all you need to know about ratios in vectors. For instance, अब मैं यही क्वेश्चन अगर आपको कर दूँ कि we have to find the value of a to e. अब ये देखना कि e का भी क्या सीन है कि divides ac in the ratio 3:2. If यहाँ से लेके यहाँ तक the value is 3, then यहाँ से लेके यहाँ तक the value is 2. Well, write that down. AE ratio EC is equal to 3:2. Now how much is AE in terms of A, B और C? It's B. इसके नीचे B लिख देंगे, ठीक है। Let me remove this. और EC की वैल्यू कितनी है? X नहीं पता, यही तो फाइंड करनी है। इसकी रेशियो 2 है, बट A B C की फॉर्म में उसकी वैल्यू तो नहीं पता। तो what we will do now is cross multiply. So we left with 3x is equals to 2b and x is equals to 2/3 of b.
अब ये कौन सी वैल्यू आई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। तो ई सी हमने निकाल लिया, वो ए सी निकालना होगा तो वंस अगेन ए ई प्लस ई सी कर देंगे। ए सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी दैट्स गोइंग टू बी ए ई प्लस ई सी। हाउ मच इज़ ए ई, दैट्स ऑलरेडी बी गिवन है, ये रहा। और ई सी कितना है, और बी निकाला, दैट्स 2/3 ऑफ बी। इफ़ यू ऐड दैट अप वी गेट 5/3 ऑफ बी।